हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब देखो चैनल, जहां मिलती है आपको सबसे तेज और ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स। आज हम बात कर रहे हैं एक बम्पर बैंक रिक्रूटमेंट की। आईबीपीएस के थ्रू निकल रही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन एलिजिबिलिटी से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे पोस्ट हैं जो आईटी ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट है, राज्यसभा अधिकारी स्केल 1 की पोस्ट है, लॉ ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट है, एचआर पर्सनल ऑफिसर की स्केल 1 की पोस्ट है और एंड मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पे जो इसकी अप्लाई करने की जो डेट रहेगी वो 1 जुलाई 2025 से लेकर 21 जुलाई 2025 तक रहेगी। फी पे करने की जो डेट है वो भी 1 जुलाई 2025 से 21 जुलाई 2025 तक रहेगी। प्रीलिम्स का जो कॉल लेटर डाउनलोड होगा वो आपको अगस्त 2025 में होगा और जो उसका एग्जाम है वो भी अगस्त 2025 में ही होगा और जो उसका रिजल्ट होगा वो सितंबर 2025 में आ जाएगा। अब मेंस के जो आपका एग्जाम रहेगा उसका जो कॉल लेटर डाउनलोड होगा वो सितंबर या अक्टूबर में होगा। सितंबर अक्टूबर 2025। जो उसका मेंस का एग्जाम होगा वो नवंबर 2025 में होगा और जो मेंस के एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा वो नवंबर 2025 में रहेगा। देन उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा जो कि दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में होगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा वो आपका जनवरी या फरवरी 2026 तक हो जाएगा। अभी आपको इंडेक्स दिए हुए हैं, मतलब कौन से किस पेज पर इंफॉर्मेशन किस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, हम इन सब के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जिन कैंडिडेट्स का प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वही शॉर्टलिस्ट करके उनको ही मेन एग्जाम के लिए कॉल लेटर आएगा और फिर जो उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं के पास इंटरव्यू का कॉल आएगा। क्या यहाँ पे उनका कहना है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको टाइम टू टाइम आईबीपीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रेगुलरली विजिट करना होगा, ताकि आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है या कोई भी पॉइंट जो है ऐड ऑन होता है तो आपको जो है आप उसकी डिटेल मिलती रहे। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन-कौन से बैंक ने आईबीपीएस में इस बार पार्टिसिपेट किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यू यू यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। इसके बाद बात करते हो यहाँ पे पोस्ट की, पे स्केल की। तो जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 रहेगा, स्केल 1 की जो पोस्ट है उसका जो पे स्केल रहेगा वो स्टार्टिंग जो बेसिक सैलरी होगी वो 48,480 होगी एंड जब आपके सारे इंक्रीमेंट लगने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम 85,920 तक रहेगी, हो सकती है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपकी जो नेशनैलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए। देन यहाँ पे मैं बात करती हूँ एज रिलैक्सेशन की। तो एससी/एसटी कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन चाहिए और ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर के अंडर के आ रहे हैं और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 इयर्स का रहेगा और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कि तो जो आईटी ऑफिसर स्केल 1 के जो ऑफिसर्स रहेंगे और जो उनकी एज रहेगी और उनकी क्वालिफिकेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी मैं यहाँ पे। तो आईटी ऑफिसर स्केल 1 की जो मिनिमम एज है वो 28 रहेगी और मैक्सिमम 30 इयर्स रहेगी और 4 इयर्स की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री जो है आपकी कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स
इन सब में से के कुछ होना चाहिए आपके पास। साथ में दूसरा पॉइंट है कि पोस्ट ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इन टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में से कुछ अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएट हैविंग पास्ड टोएक बी लेवल। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए जो मिनिमम एज है वो 30 इयर्स रहेगी और मिनिमम 20 रहेगी और मैक्सिमम 30 रहेगी। तो यहाँ पर भी 4 ईयर की जो आपकी डिग्री है वो होनी चाहिए आपके पास, जिसको आप ग्रेजुएशन भी बोल सकते हैं। इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर और बाकी सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें राज्यसभा अधिकारी स्केल 1 की जो मिनिमम एज है वो 20 रहेगी और मैक्सिमम 30 रहेगी। यहाँ पर भी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास हिंदी में विद इंग्लिश, लेकिन आपके पास जो इंग्लिश है वो एक सब्जेक्ट रहना चाहिए आपके पास। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके पास संस्कृत में, वो भी हिंदी और इंग्लिश आपके पास दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफिसर स्केल 1 के लिए मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम 30 रहेगी। यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास एलएलबी होनी चाहिए। एचआर पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 के लिए मिनिमम 20 इयर्स और मैक्सिमम 30 इयर्स होनी चाहिए। एंड ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास। मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 की मिनिमम एज 20 इयर्स और मैक्सिमम 30 इयर्स होनी चाहिए। और यहाँ पे ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम एमएमएस मार्केटिंग, 2 टाइम्स फुल टाइम एमबीए मार्केटिंग, इसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, जो आपके पास आपने ये जो सभी सब कुछ है, ये 2 इयर्स की ग्रेजुएट बोला है उन्होंने और एमबीए जो भी आपकी है, ये सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन उन्होंने कहा है कि मार्केटिंग में रहनी चाहिए आपके पास। उन्होंने क्या कहा है कि कैंडिडेट हैविंग पीजी डिग्री होनी चाहिए, एमएमएस और एमबीए और पीजी डिप्लोमा विद मोर देन 2 स्पेशलाइजेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। वो कह रहे हैं कि अगर मतलब यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट है जिसके पास पीजी डिग्री या फिर पीजी डिप्लोमा है और उसके पास इससे 2 से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, तो वो इसके यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है। साथ में आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो कैंडिडेट रहेगा, जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास कंप्यूटर ऑपरेशन डिप्लोमा और डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज शुड हैव स्टडीड, मतलब कि आपको जो है कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और जो आपने जो डिग्री या डिप्लोमा ये भी जो भी लिया है, वो किसी हाई स्कूल में आपका एज़ अ सब्जेक्ट रहना चाहिए, मेन सब्जेक्ट रहना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट जो है वो सिर्फ़ एक जो कैंडिडेट है वो सिर्फ़ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन रहेगा वो ऑटोमैटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की, तो जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 175 फ़ी रहेगी और जो अदर जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 850 रहेगी। और ये जो आप पेमेंट करेंगे, इसकी लास्ट डेट 1 जुलाई 2025 से 21 जुलाई 2025 तक रहेगी और जो पेमेंट का मोड है वो भी ऑनलाइन रहेगा। आप अपने क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से पे कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की। सबसे पहले लॉ ऑफिस और राज्यसभा अधिकारी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए उनके पास सबसे पहले नेम ऑफ द जो सब्जेक्ट कौन-कौन से होंगे, उसमें सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज होगी। इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन्स होंगे 25 मार्क्स के, जिनका मीडियम इंग्लिश होगा और टाइम आपको यहाँ पे 40 मिनट्स मिलेगा। रीज़निंग के 50 क्वेश्चन्स होंगे 50 मार्क्स के और यहाँ पे मीडियम होगा उसका इंग्लिश और हिंदी 40 मिनट्स का। देन जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री,
50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के। मीडियम यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश रहेगा। 40 क्वेश्चंस, यहाँ पे 40 मिनट्स मिलेंगे आपको। इट मीन्स 150 क्वेश्चंस के 125 मार्क्स हो गए। इसके लिए आपको टोटल 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। अब मैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की ही बात कर रही हूँ। आईटी की पोस्ट के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए। इनके पास इनके जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। मीडियम इंग्लिश रहेगा और टाइम मिलेगा आपको 40 मिनट्स। रीज़निंग के लिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन्स हैं और 50 मार्क्स के, और मीडियम यहाँ पे मिलेगा आपको इंग्लिश एंड हिंदी, टाइम मिलेगा 40 मिनट्स। अब है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके 50 क्वेश्चन्स होंगे 50 मार्क्स के। मीडियम यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश मिलेगा और ड्यूरेशन यहाँ पे 40 मिनट्स होगा। इट मीन्स 150 मार्क्स 150 क्वेश्चंस होंगे 125 मार्क्स के, और यहाँ पे भी टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा। इसके बाद फिर जो भी कैंडिडेट्स जिनका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालीफाई होगा, देन फिर उनका मेन एग्ज़ाम होगा। अब मेन एग्ज़ाम जो है वो मैं प पहले बात करती हूँ लॉ ऑफ़िसर की पोस्ट के लिए, आईटी के लिए, आईटी ऑफ़िसर के लिए और एग्रीकल्चर फ़ील्ड के लिए, और पर्सनल ऑफ़िसर और मार्केटिंग ऑफ़िसर के लिए जो मेन एग्ज़ाम रहेगा उसके टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो प्रोविज़नल टेस्ट होगा वो 60 क्वेश्चन्स होंगे, 60 मार्क्स का। मीडियम यहाँ पे हिंदी इंग्लिश रहेगा और टाइम यहाँ पे आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। और राज्यसभा अधिकारी की पोस्ट के लिए जो टेस्ट रहेगा उसका प्रोफेशनल नॉलेज के होगा सबसे पहले, जिसमें 45 क्वेश्चंस होंगे, और ये सो ऑब्जेक्टिव होगा। फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव होगा और सेकंड वाला डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना होगा, जो कि कंप्यूटर पे ही आपको टाइप करना होगा। तो ये यहाँ पे इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे और दोनों के मार्क एक साथ कैलकुलेट किए जाएँगे, जो कि यहाँ पे 60 मार्क्स का रहेगा ये। यहाँ पे भी मीडियम हिंदी और इंग्लिश रहेगा, और इस ऑब्जेक्टिव में भी मीडियम हिंदी इंग्लिश रहेगा, और डिस्क्रिप्टिव में भी हिंदी और इंग्लिश रहेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको 30 मिनट्स मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। इट मीन्स आपका ये जो हो गया, कितने टाइम का हो गया? 60 मिनट्स, 1 आवर का ये आपका राज्यसभा अधिकारी का मेन का एग्ज़ाम हो गया। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो इसकी आईबीपीएस की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, तो आप उस वेबसाइट पे टाइम टू टाइम रेगुलर विज़िट करते रहें, क्योंकि अगर कोई भी किसी भी एग्ज़ाम के इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड अगर कोई भी चेंजेज़ आते हैं, तो वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, और वो इसीलिए उन्होंने विज़िट करने के लिए कहा है, ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। तो ये जो मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग है, ये दोनों एग्ज़ाम्स में होगी, प्रीलिम्स में भी होगी और मेंस में भी होगी। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर इन्होंने कही है। हाँ जी, अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ इंटरव्यू की। यहाँ पे हम इंटरव्यू के सेक्शन पे आ गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट जिनका भी मेन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, प्रीलिम्स के बाद मेन, मेन के बाद देन इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए जिनको कॉल आएगी, तो इंटरव्यू के टाइम पर ही आपको जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करने होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इन केस पहले ही उन्होंने इसलिए बताया है, ताकि जब आपका इंटरव्यू होगा तो आप अपने वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएँगे। अदरवाइज़ उस टाइम पर आपके पास वो डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं होता है, तो आपको बाद में स डॉक्यूमेंट सबमिट करने की परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपके पास जो कॉल लेटर आएगा, आपको उसका प्रिंट आउट लेकर जाना होगा, और उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा, जो आपने फिल किया था, आपको उसका भी प्रिंट आउट लेकर जाना पड़ेगा। देन आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। देन आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना होगा।
देन यहाँ पे आपको आपको अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सारे लेके जाने होंगे। जो भी आपके पास है 10th है, 12th है, जो भी है आपके पास हायर डिग्री है, वो आपको लेके जानी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने ओरिजिनल भी लेकर जाना और साथ में फ़ोटोस्टेट भी लेकर जाना। आपके पास उसके बाद कास्ट सर्टिफ़िकेट जो है वो भी लेकर जाना आप। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का है बट उनके जो वो क्रीमी लेयर के अंडर आ रहा है, तो जो उसकी जो कास्ट है वो ओबीसी ओबीसी में काउंट नहीं की जाएगी, उनको ऑटोमैटिकली जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। एंड इनकम सर्टिफिकेट आप लेके जाना जो भी ई ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट रहेंगे और जो फिजिकल डिसेबिलिटी के कैंडिडेट्स रहेंगे उनको अपना फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके बाद साथ में इन्होंने ये कहा है कि जो आप आईडी प्रूफ है उसमें आप अपना राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस एज़ अ आईडी प्रूफ मेंशन नहीं कर सकते हो। और साथ में जो कैंडिडेट हैं मतलब जिन्होंने जिनका मैरिज के बाद गर्ल्स होंगी कुछ, जो जिनका मैरिज के बाद नेम चेंज हो गया है तो उस वहाँ पर उनको जो अपना ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा या फिर ओरिजिनल एफिडेविट दिखाना होगा, जो कि गैजेटेड नोटिफिकेशन के अंडर होगा और जो आपके सिग्नेचर होंगे वो कैपिटल लेटर्स में अलाउ नहीं किए जाएँगे। अब मैंने जैसे कि आपको फ़ीस बता दिया 175 जो है एससी-एसटी कैंडिडेट की रहेगी और बाकी सारे जनरल कैटेगरी के लिए 850 रहेगी और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 1 जुलाई 2025 से 21 जुलाई 2025 तक रहेगी। पेमेंट का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। सारी जो डिटेल्स हैं वो फिल करने के बाद आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। देन आप अपनी फ़ी पे करेंगे। फ़ी पे करने के बाद अपना ई-रिसिप्ट लेना मत भूलना फ्रेंड्स क्योंकि आपके पास वो जो होगी फ़ी पेमेंट की डिटेल होगी वो भी आप अपने पास ज़रूर रखना। क्या है ये बैंक वाइज़ वैकेंसीज़ हैं कि कौन से बैंक में कौन-सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी कोई वैकेंसी नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया में भी कोई वैकेंसी नहीं है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एससी की 12 है, एसटी के 6 है, ओबीसी की 21 है, ईडब्ल्यूएस की 8 है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 33 है, इट मीन्स टोटल वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। कैनरा बैंक में अभी वैकेंसीज़ एनआर है और सेंट्रल बैंक में 00 है, इंडियन बैंक में भी एनआर है, इंडियन ओवरसीज़ में आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे इंडियन ओवरसीज़ बैंक में 80 हैं, पंजाब नेशनल बैंक में 150 हैं, तो टोटल 310 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। ऐसे ही एचआर प्रोफेशनल ऑफिसर की कौन कितनी वैकेंसीज़ कौन से बैंक में कितनी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसमें कितनी वैकेंसीज़ है, किस बैंक में है, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने हाइलाइट किया हुआ है। एनआर जहाँ पे है, यहाँ एनआर का मीन्स है वेरीफाई जो वैकेंसीज़ हैं, वो अभी रिपोर्टेड नहीं है। मतलब जैसे ये जो वैकेंसीज़ हैं, इट मीन्स हम ये मान सकते हैं कि जो हमारी वैकेंसी हैं, वो अभी इंक्रीज़ भी हो सकती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मतलब हर बार ऐसे ही होता है कि जो कुछ बैंक होते हैं जब अभी इसके टाइम पे वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करते हैं बट बाद में उनको नीड होती है तो वो उस टाइम पे और हायरिंग करते हैं। अब ये आपके सेंटर्स हैं, ये एग्ज़ाम सेंटर्स रहेंगे। ये आप देख सकते हैं ये स्टेट कोड है। इनकी भी जो आपको नीड रहेगी वो फॉर्म फिल करते टाइम रहेगी आपको।
ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको अपलोड करने हैं अप्लाई करते टाइम। सबसे पहले आपको आपकी फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत होगी, देन सिग्नेचर की, देन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की, हैंड रिटन डिक्लेरेशन की जो कि यहीं पर आपको दिया जाएगा, मैं अभी नीचे बताऊँगी। और उसके बाद आपके कास्ट सर्टिफ़िकेट की या फिर आपके पास जो भी आप सर्टिफ़िकेट आप कास्ट सर्टिफ़िकेट देना चाहते हैं आपका ईडब्ल्यूएस का, एससी-एसटी का, ओबीसी का और या फिर पीडब्ल्यूबीडी का जो भी के आप यहाँ पे देना चाहते हैं, वो सर्टिफ़िकेट की आपको नीड होगी यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ फ़ोटो के डायमेंशन की। फ़ोटोग्राफ जो आपको चाहिए, उसका डायमेंशन जो है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का आपको फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। फ़ोटो जो है आपका रीसेंट होना चाहिए और कलर पिक्चर होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए, कलर पिक्चर होनी चाहिए। साथ में ये व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। जो कलर्ड पिक्चर होनी चाहिए बट बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। और आपका जो हेड है वो डायरेक्ट कैमरे की साइड होना चाहिए मतलब स्ट्रेट बैठ के आपको ये पिक क्लिक करवानी है। जो इसका डायमेंशन रहेगा वो 200 टू 200 मल्टीप्लाई बाय 230 पिक्सेल्स के रहेगा और जो इसकी साइज़ होगा वो 20 केबी से 50 केबी के बीच रहेगा। मीन्स 20 केबी से कम नहीं होना चाहिए और 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर जो है आपके ब्लैक इंक पेन से होने चाहिए व्हाइट पेपर पे। जो इसका डायमेंशन है वो 140 टू 140 मल्टीप्लाई बाय 60 पिक्सल चाहिए इनको और 10 टू 20 केबी इनका पिक्सल होना चाहिए मीन्स 10 केबी से कम नहीं होना चाहिए और 20 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कैपिटल जो लैट आपके जो सिग्नेचर रहेंगे वो स्मॉल लेटर्स में रहेंगे, कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। अब बात करती हूँ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की, तो जो वो है जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसका डायमेंशन 240 मल्टीप्लाई बाय 240 पिक्सल चाहिए और जो उसका साइज़ है वो 20 केबी टू 50 केबी होना चाहिए। 3 इंटू 3 के उसमें होना चाहिए विड्थ और हाइट उसकी 3 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए और 3 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में बात करूँ तो वो भी जो है जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका डायमेंशन 800 टू 400 पिक्सल होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर उसकी विड्थ और 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। 50 केबी टू 100 केबी ये डिक्लेरेशन होना चाहिए। ये जो डिक्लेरेशन है ये कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। ये आपके पास ये डिक्लेरेशन दिया हुआ है आपको। देन आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए और जो उसका वो टू 500 केबी के अंडर होने चाहिए। देन आपके जो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन करने हैं, तभी आप उनको अपलोड कर सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये भी मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा दूँगी अभी। सबसे पहले आप गूगल पे जाके आईबीपीएस क्लिक करेंगे, आईबीपीएस रिक्रूटमेंट 2025 क्लिक करेंगे। वहाँ पर आप जो अप्लाई लिंक है उस पे क्लिक करेंगे, यहाँ जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपका ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशंस करेंगे, फिल करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप आपके ये जो भी पार्ट्स हैं इनको फिल करेंगे। आप अपने यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। यहाँ पे डिटेल्स आप अपनी फिल करेंगे। देन प्रीव्यू आप अपने पूरे एग्ज़ाम को एक बार पूरे अपने जो फॉर्म है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा आप उसको एक बार रिव्यू देंगे और चेक करेंगे आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे देन आप पेमेंट करेंगे।
तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल इन स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट की। तो जल्दी अप्लाई करें, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे पहले सरकारी जॉब्स की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।